Hello everyone, welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT फिजिक्स में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा उसका फोर्थ लेक्चर है। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, उसके साथ साथ फैन प्रॉब्लम्स जो कि हर एमडीकैट के टेस्ट में पूछे जाते हैं और वो तमाम डिटेल्स जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी, हम वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली होती क्या है। तो जस्ट लाइक दैट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करूं तो अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। गेट माय पॉइंट? अच्छा, अब ये जो अल्फा है वो ये कहना चाहता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको एक्सेलरेशन बताएगी। सर कैसे? मैं आपको बताता हूं। आप कंसिडर करें कि आपके पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी वी आई, और कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। और अल्फा आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये इक्वेशन नंबर बी हमारे पास मिल गई, जिससे हम अपनी आगे की बात को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या दो चीजें पता होनी चाहिए? कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपके पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सर, इसकी एक मैग्नीट्यूड होगा और इसकी एक डायरेक्शन होगा। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। वेक्टर्स के चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं कि एक्सियल वेक्टर कोई भी ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और जो उसकी दो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं या जो उसका बाकी के वेक्टर्स होते हैं, बाकी के पैरामीटर्स होते हैं, वो दूसरे प्लेन में होते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके अलावा ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। हाँ, हम सबको पता है जी, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके साथ साथ इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट आपके पास है रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक और चीज हमने ये समझनी है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, डायमेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट में, सिंध के टेस्ट में, बलूचिस्तान के टेस्ट में इस तरह का फजूल सवाल आ जाता है। तो डायमेंशन इसकी t-2 फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छा, उसके अलावा आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप एवरेज एक्सेलरेशन को कंसिडर कर सकते हैं या आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कंसिडर कर सकते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम लिमिट टू जीरो इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस है और बहुत, यानी कि सारे के सारे टाइम में जो है वो एवरेज है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अगर तो आपके पास अगर तो आपके पास जो अल्फा है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कभी चेंज ही नहीं हुई, तो आपके पास क्या सिचुएशन होने वाली है? आपके पास ये सिचुएशन होने वाली है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। अब जबकि मैंने ये बात कर दी कि जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक वेक्टर है। और अगर आप यहां पर देखें, अगर आप यहां पर देखें तो ये एक पॉइंट मैस आप कंसिडर कर लें यहां पर। ठीक है, यहां पर आप पॉइंट मैस कंसिडर कर लें। ये जो पूरा है ना, आप इसको एक पॉइंट मैस कंसिडर कर लें और आप ये कंसिडर कर लें कि ये बॉडी क्या करती है? ये बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, हाँ ये रोटेट कर रही है,
ये रोटेट कर रही है, अभी फिर आगे आप दोबारा देख लें कि ये रोटेट कर रही है। तो इसका जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ही क्या है आपके पास, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात भी आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना चाहता हूं कि हम इस बात को समझ लें कि भाई ये कहना क्या चाहता है आखिर, कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या हमेशा सेम रहेगी या क्या डिफरेंट भी हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ अल्फा, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा से आपको पता है कि जब बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। कैसे सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। कंसिडर करें कि ये एक गाड़ी है और इसकी चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका वेलोसिटी का वेक्टर और एक्सेलरेशन का वेक्टर दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये बताता हूं कि ये गाड़ी जो है इसने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। जब ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी का वेक्टर एक डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में, वेक्टर एक डायरेक्शन में, मतलब दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। मतलब पहले दोनों की डायरेक्शन सेम थी और अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यही सेम फॉर्मूला, यही सेम एनालॉग हमने यहां पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है कि दो चीजें हो सकती हैं। क्या दो चीजें हो सकती हैं, कि या तो रोटेटिंग या सर्कुलर मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, गेन कर रही है, या फिर स्पीड लूज कर रही है, स्पीड लॉस हो रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ रही है। अगर तो स्पीड गेन कर रही है तो आपने ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप क्या करेंगे, आप एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों को क्या करेंगे, राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। बिल्कुल सर, हमें ये समझ आ गई है कि हम दोनों को राइट हैंड रूल से समझेंगे। अच्छा, राइट हैंड रूल क्या होता था, जो लोग एंगुलर वेलोसिटी का लेक्चर नहीं देख के आए और डायरेक्ट एंगुलर एक्सेलरेशन पे आ गए हैं, तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यहां पर क्या है जी, इस तरह है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आप अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, और जिस तरह आप कर्ल करेंगे और आपका थंब ऊपर जा रहा है, तो ये आपके पास जो थंब है ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू एक्सियल वेक्टर को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी आप इसी तरह करेंगे। कैसे करेंगे, ये आपके पास एक सब्जेक्ट है, आप इस पे दोनों सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको कहता हूं इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ साथ गेन हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में फिंगर को कर्ल करेंगे। करके देखिए, लेक्चर के दौरान करके देखिए। अच्छा, मैं दोबारा चला देता हूं इसको। किया, अब आपने ये देखा होगा कि आपका थंब जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है इस केस में। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? हाँ सर ऐसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अच्छा, तो ये मैंने आपको कह दिया कि ये आपने ऐसा एक डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर ली और आपने कहा इसकी ओमेगा नीचे की तरफ है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूं कि इसकी स्पीड गेन हो रही है, तो आपने कहना है अच्छा ओमेगा का राइट हैंड थंब रूल से फाइंड किया, राइट हैंड थंब रूल, तो हम अल्फा भी राइट हैंड थंब रूल से करेंगे, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में सेम होगी, तो दोनों की डायरेक्शन नीचे है, ओमेगा की भी और अल्फा की भी। अच्छा, दूसरा केस, दूसरा केस ये है कि आपके पास अगर स्पीड कम हो रही है रोटेटिंग या रिवॉल्विंग बॉडी की, तो क्या होगा कि आप ओमेगा को तो राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, हमेशा राइट हैंड थंब रूल, लेकिन आप क्या करेंगे, लेकिन आप अल्फा को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। सर क्या कह रहे हैं, करके देख लो भाई, करके देख लो। अब यहां पर आपके सामने एक आएगी, ये बिल्कुल ये एनिमेशन आएगी।
अब आपने क्या करना क्या है कि आपने इसके मोशन के अकॉर्डिंग आपने करने की कोशिश करनी है कि यार इसकी किस तरफ होगी एंगुलर वेलोसिटी। ये मैं आपको बता देता हूं कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, करें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज जा रही है। तो इस बात का मतलब है, अगर ये क्लॉकवाइज जा रही है तो इस बात का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस तरह जा रही है। ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। एरो को आप देख सकते होंगे नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि आप इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करें। मैं आपको कहूंगा आप लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, क्योंकि स्पीड उसकी कम हो रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो आप देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यहां पर मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखा सकता तो यहां तो मैं दिखा सकता हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर अ सेकेंड मैं कहता हूं इसकी स्पीड लॉस हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि आप इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। सही है, राइट हैंड थंब रूल लगाया, हमें ये बात समझ आ गई कि भाई इसकी क्या हो रही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ओमेगा की नीचे की तरफ है स्पीड लॉस में। अच्छा, अब मैं कहता हूं इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो आप लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है, यानी कि एक्सेलरेशन का वेक्टर ओमेगा के वेक्टर के क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके एमडी कैट के टीचर्स इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि पंखे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फैन प्रॉब्लम्स बनाते हैं। तो उनको मैं एक जगह समराइज करके दे देता हूं आपको। क्वेश्चन स्लाइड आ गई। अच्छा, अगर आपके पास एक फैन है तो आपसे 4 तरह के सवाल पूछ सकते हैं मैक्सिमम टीचर्स। 4 तरह के सवाल एमडी कैट। अगर एक फैन है उसको आपने सडनली ऑन किया है, अगर एक फैन है उसको ऑन किए हुए आपको 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अगर एक फैन है चलते हुए फैन को आपने ऑफ किया है, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ये सोचे कि अगर आपने फैन ऑन किया है तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी? आपको मैं शिकायत का मौका ही नहीं देता, मैं आपको कहता हूं कि आप ये विजुअलाइजेशन देखें और इसको देख के डिसाइड करें कि क्या इसकी आप फैन ऑन करेंगे तो क्या इसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर आपने फौरन फैन ऑन किया है इसका मतलब है कि आपने फैन को एक ओमेगा दी है जो कि पॉजिटिव है और ये इंक्रीज ही करते जाना है, ये इंक्रीज ही करते जाना है इसने। इसका मतलब है कि ओमेगा को भी आप राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे और अल्फा को भी आप राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर इस पंखे को आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आप ये इमेजिन करें कि पंखा चल रहा है, आपकी छत पे जो पंखा लगा होगा इस वक्त उसको देखें, तो आपको एक बात का एहसास होगा कि इस पंखे की जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है सारा टाइम, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज कर ही नहीं रही। तो इसका मतलब है ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन अल्फा क्या है यहां पर, जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, जीरो। तो इस बात का, अच्छा, तो अब आपने ये देख लिया कि 1 मिनट से अगर पंखा चल रहा है तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो डेफिनेटली अल्फा क्या हो जाएगी, जीरो। अब आप ये देखिए, बेशक आपके कमरे में जो पंखा चल रहा है उसको ऑफ करके देखिए, तो आप ये देखेंगे कि ओमेगा यहां पर डिक्रीज होगा टाइम के साथ साथ। यहां पर इंक्रीज हो रहा था जब आपने ऑन किया था, अब डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है आप ओमेगा को तो राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जिसको आप लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब यह है कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन की जो कि पहले थी। अब आप इस पंखे को देखें और ये जो सारी मैंने स्टोरी आपको बताई है इसको खुद ब खुद करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर ये फैन मैंने ऑन किया, अभी देखो अभी ऑफ है ना फैन, अभी ऑफ है ना, अब मैंने ऑन किया, तो मुझे बताओ कि इसका अल्फा किस तरफ है और इसका ओमेगा किस तरफ है। राइट हैंड रूल अप्लाई करो दोनों पे, दोनों सेम आए हैं, बिल्कुल सेम आए।
अब ये कंसिडर करो कि भाई ये पंखा है ना, ये ऑन है उस वक्त से, ठीक है, ये ऑन है, ये चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है, अल्फा क्या है 0, ओमेगा क्या है कांस्टेंट। अच्छा, अब ये चलता हुआ पंखा था और मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, ओमेगा कम होगा और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में ऑपोजिट। तो ये फैन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताए हैं, इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो सिर्फ मैंने ये इसलिए कराया है कि आपको एक अंदाजा हो कि आपको अगर सवाल आ गया तो आपने उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चीज, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बताएं जी क्या रिलेशनशिप है दोनों का। अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लूं नीट सी, और मैं एक पॉइंट मैस कंसिडर कर लूं या एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लूं जो सर्कुलर मोशन है, डजंट मैटर। अच्छा, अब आपको यह पता है कि जब मैं इसकी लीनियर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी पैरामीटर डिस्कस करूंगा ना, मैं उसको टेंजेंशियली एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, इस पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट को मैं लोकेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, पोजीशन वेक्टर आर। इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूं। अब जिस प्लेन में ये एक्सेलरेशन है और जिस प्लेन में ये पोजीशन वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है। कहने का मकसद है ये ऐसे है, ये सर्कल है, इसमें एक्सेलरेशन है और इसमें से ये निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है दोनों से, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों से, ये दोनों से परपेंडिकुलर है। ये आपके पास क्या है, अल्फा है। सर कहने का क्या मकसद है, कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं यहां पर कि हम दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, किन दोनों को, इस टेंजेंशियल और इस एंगुलर को, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है और ये बिल्कुल उससे परपेंडिकुलर है। अच्छा, क्या करना है, हमने तीन क्वांटिटीज को, एक्सेलरेशन, पोजीशन वेक्टर, अल्फा को आपस में रिलेट करना है। हमें पता है a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, v इक्वल टू आर ओमेगा। a इक्वल्स टू, ये मैं डिराइव इसलिए करा रहा हूं कि आपको याद रहे पेपर में, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है फॉर्मूला भूल जाते हैं लेकिन डेरिवेशन याद रहती है। आर ओमेगा एफ माइनस आर ओमेगा आई डिवाइड बाई टी, ए इक्वल्स टू आर, ये सारा अल्फा हो गया। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो आपने क्या किया, आपने अल्फा के दो फॉर्मूले बना लिए। सर कौन से दो फॉर्मूले हैं, हमने तो कोई और बाकी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ठीक है, और ये दूसरा अल्फा इक्वल्स टू ए बाय आर। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इन दोनों से आप अल्फा को फाइंड कर सकते। अच्छा सर, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 से मैं बताते हुए आ रहा हूं कि जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या केस आपको दिया गया होगा या कोई आपको सिनेरियो दिया गया होगा, तो वो आपका मेरे तावीज से ही सॉल्व होगा। और मेरा तावीज क्या था मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। मेरा तावीज था कि आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को एज रोटेशनल एनालॉग समझना है। मतलब वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को ही आपने यूज करना है, ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर को ही आपने थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर समझना है। इन्हीं सारी इक्वेशन से हम अल्फा और ओमेगा को फाइंड कर सकेंगे। बाकी दोनों या और एक को भी लिख के देख लें। तो अगर किसी को जिस्ट समझ नहीं आई ना एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोशन की, तो उसने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये बात बहुत कैटेगोरिकली समझाई थी कि आपने रोटेशनल मोशन को एज एन आइसोलेटेड चैप्टर नहीं पढ़ना, आपने उसको फोर्स एंड मोशन से रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि ये भी मोशन है लेकिन डिफरेंट प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक कवर किया।
ये आपको सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को कवर करने में इंशाल्लाह जरूर हेल्प करेगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कवर हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स कवर हो जाए, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एमडी कैट में आगे आ चुके हैं, आ सकते हैं, या नम्स में आ चुके हैं या आ सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि हम एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से एडवांस करके एक बड़ा भाई टू छोटा भाई बहन रिलेशनशिप पे जा चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस रेवोल्यूशन कह दें इसको, इस एक कोशिश कह दें, एक एफर्ट कह दें, इसको मैक्सिमम अप्रिशिएट करें या इसको शेयर करें। प्लीज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें शेयर कर दें लोगों तक, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि हम इस चीज को ज्यादा लोगों तक लेके जा सकें। ठीक है, तो एक बड़े भाई की छोटे भाई को लास्ट में एडवाइस, छोटे भाई बहन को, कि आपको मुश्किल लग रहा होगा, आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, आपसे टेस्ट में परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। जिस जगह आज आप बैठे हैं उधर मैं बैठा था आज से 2 साल पहले। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल टाइम होता है एमडीकेट एस्पिरेंट के लिए, लेकिन ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, हैव फेथ इन योरसेल्व्स और गो ऑल इन। ये एक मैं एडवाइस आपको दे सकता हूँ। जितनी आप में हिम्मत है आप सारी लगा दो। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपसे आपका ना भी हुआ तो डजेंट मैटर। आपको जो टेस्ट टेस्ट कर रहा था ना, वो आपके पेशेंस और आपकी एफर्ट को कर रहा था, और उसमें आपके फुल मार्क्स आए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो जिद लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेक्चर समझ नहीं आता, जिद लगा लो, टॉपिक यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, भाई कहीं से भी जाके ना मैं समझ के आऊंगा। फॉर्मूला याद नहीं होता, इंस्टाग्राम में लोगों के डीएम में जाके फॉर्मूला सेंड करने लग जाओ, फॉर्मूला याद करके रहूंगा। कमेंट सेक्शन में जाओ, लोगों के सेलिब्रिटी के कमेंट में जाके लिखो कि फलाना VF इक्वल टू VI+80, एग्जाम्पल के तौर पर। जिद लगा लो कि जो चीज मुझसे नहीं होती, बायो के क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते, बायो की मुझसे रटा नहीं लगता, लगाऊंगा चाहे जितने मर्जी मुश्किल आ जाए। मेरा ड्रीम कॉलेज अगर किंग एडवर्ड्स है, या मेरा ड्रीम कॉलेज अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज है, मेरा ड्रीम कॉलेज अगर खैबर है या अयूब मेडिकल कॉलेज है, तो आई वुड गेट इनटू इट एट एनी कॉस्ट। तो ये एक एडवाइस थी, वर्ड ऑफ एडवाइस, टाइम लेट मैंने ज्यादा ले लिया आप लोगों का, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, अगर जिंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।